पिछले क्लास में 3.4 एक्सरसाइज क्या हुआ था, खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था। और आज स्टार्ट करने हैं, आज स्टार्ट क्या करना है 3.5। चैप्टर का नाम वही है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और बस प्रश्नावली चेंज है। कितना है 3.5। प्रश्नावली 3.5 में कुछ नहीं करना है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं बस वही पढ़ना है। याद होगा हम पहले चैप्टर स्टार्ट में ही बताए हुए थे। क्या बताए हुए थे? अद्वितीय हल, अनेक हल, कोई हल नहीं, प्रतिच्छेदी, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि, ये सब बताए हुए थे ना। साइड में हम पहले लिख देते हैं। जो जरूरी पड़ेगा, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। ये हम पढ़ाए थे पहले भी, याद है सबको? सिर्फ इसका हल लिखेंगे कि किसका कितना हल होता है और किसका कितना हल नहीं होता है। ठीक, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। इसका हल कितना होगा? एक, यानी केवल एक हल। कितना हल होगा? एक हल। जब हम समीकरण सॉल्व करेंगे, जैसे कोई भी समीकरण आता है 1/2 बराबर 1/2, 1/2 बराबर 1/3। ऊपर का तो एक एक बराबर है, लेकिन 2 3 बराबर है नहीं। तो क्या करेंगे, इसको काट देंगे। काटने से पता चलेगा कि ये क्या है, बराबर नहीं है। तो 1/2 बराबर नहीं है 1/3, बिल्कुल इस जैसा है ना। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो इसका ये हल कितना होगा? एक हल होगा। तो हम क्या लिखे, केवल एक हल। अब है A1/A2 बराबर है B1/B2, फिर बराबर नहीं है किसका? C1/C2। इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। क्या होगा? कोई हल नहीं। अब लास्ट जो है A1/A2 बराबर है B1/B2, फिर बराबर है C1/C2। कितना हल होगा इसका? अनेक हल। अनेक हल, अनेक हल लिखो तो या फिर अनगिनत हल लिखो तो बात क्या है, सेम है। अनेक हल का मतलब क्या हुआ? एक हल तो होगा ही, और अनेक मतलब और भी सारा हल होगा। ठीक, तभी तो बोलेंगे अनगिनत हल, एक से ज्यादा हल। अब हम बनाने चलते हैं क्वेश्चन को। पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में 4 टोटल क्वेश्चन है, लेकिन हम बताएंगे कितना, 2 बताएंगे और 2 घर से दे देंगे क्या बनाने के लिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे व्रजगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। किस हल, ये तो नहीं लिखे अद्वितीय हल। अद्वितीय हल जब होगा, जब हम समीकरण सॉल्व करेंगे, उन समीकरण में जिसका भी हल अद्वितीय निकलेगा उसका क्या करना है, व्रजगुणन विधि से सॉल्व करना है। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल किसका होगा? ये जो केवल एक हल है ना, इसी को क्या बोला जाता है, अद्वितीय हल भी। पोस्ट में लिख दे, अद्वितीय
द्वितीय हल, अद्वितीय हल। a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, तब क्या हल होगा? अद्वितीय या फिर केवल एक हल। तो क्वेश्चन में बोल दिया है कि जिसका अद्वितीय हल हो, क्या करना है? उसको ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करना है। ठीक, अगर क्वेश्चन सॉल्व करते समय कोई हल नहीं वाला आ जाए, यानी कि ये कंडीशन आ जाए a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, फिर बराबर नहीं है c1 बट्टा c2, तो उसका सॉल्व करना है ब्रज गुणन विधि से? नहीं। क्यों? क्वेश्चन में ही बोल दिया गया क्या कि जब अद्वितीय हल होगा तो ही सॉल्व करना है। तो पहला समीकरण है x माइनस 3y माइनस 3, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर में 0। फिर दूसरा का है 3x माइनस 9y माइनस 2, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर में 0। ये पहला समीकरण दिया है और ये दूसरा समीकरण। अब बनाने चलेंगे। हम पहले भी बता चुके हैं क्या, जब यहाँ x है और आगे कोई भी संख्या नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पे -3, यहाँ पे भी -3, यहाँ पे 3, यहाँ पे -9 और यहाँ पे -2। तो a1 बराबर a2 बराबर, फिर लिखेंगे b1 बराबर b2 बराबर, फिर c1 बराबर, फिर c2 बराबर। क्या होगा? पहला वाला क्या होता है? a1, तो a1 की जगह पे क्या है? यहाँ पे 1, और नीचे का a2 क्या है? 3, b1 क्या है? -3 और b2 -9, c1 -3, c2 -2। ये होता है a1 और ये नीचे वाला a2, ये b1, ये b2, ये c1, ये c2 हो गया। अब क्या करना है? उधर जो लिखे हैं उस टाइप का करना है। तो हम पहले भी बताए हुए थे a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2, फिर बराबर है c1 बट्टा c2। उसके जगह हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 बट्टा 3 बराबर -3 बट्टा 9, फिर बराबर -3 बट्टा -2 लिख सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे? a1 बट्टा a2, तो a1 बट्टा a2 के जगह हम क्या लिखेंगे? 1 बट्टा 3, तो लिखेंगे 1 बट्टा 3, फिर बराबर b1 बट्टा b2, तो क्या लिखेंगे? -3 बट्टा -9, फिर बराबर c1 बट्टा c2, c1 बट्टा c2 क्या दिया? c1 का मान -3 और c2 का -2। माइनस से माइनस कट गया, ये भी माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3 और 3 दूना 3 तिहाई 9, 1 बट्टा 3 बराबर 1 बट्टा 3 बराबर 3 बट्टा 2। 1 बराबर है 3, 3 बराबर है 1 बट्टा 3 बराबर 1 बट्टा 3 है, लेकिन 1 के जगह यहाँ क्या है? 3, और इस 3 के जगह यहाँ पे क्या है? तो लास्ट वाला क्या है? नहीं बराबर है। कि कैसा दिख रहा है? a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के रूप का है, के रूप का है। a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2। a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर है नहीं है c1 बट्टा c2। क्या हल होगा? कोई हल नहीं। क्वेश्चन में बोला था जब अद्वितीय हल होगा तो क्या करना है? ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करना है, और यहाँ पे कौन सा हल निकला है? कोई हल नहीं। लिख देते क्वेश्चन में, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। क्या इसे हम सॉल्व करेंगे ब्रज गुणन विधि से? करेंगे नहीं, क्योंकि इसका हल कौन सा निकला है? कोई हल नहीं। समझ में आया? ऐसे ही आगे अगर बनाओगे, हम 2 बता रहे हैं, 3 4 अगर बनाओगे, अगर अद्वितीय के जगह कोई हल नहीं और अनेक हल आ रहा है तो इतना ही पे छोड़ देना है। ठीक, अगर अद्वितीय आ रहा है तो फिर उसका आगे क्या करना है? ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करना है। ये समझ में आया सबको?
अब एक का अगला जो 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर समीकरण दिया है 2x प्लस वाई बराबर 5। 2x प्लस वाई बराबर 5। फिर दूसरा का समीकरण दिया है 3x प्लस 2y बराबर 8। 2y बराबर 8। ये पहला समीकरण दिया है, ये दूसरा। अब यहाँ पे हम हल करेंगे दोनों का। क्या करना है, a1 बट्टा a2 बड़ा, पहले उससे पहले लिखेंगे a1 का मान, a2 का मान, b1 का मान, b2 का मान, c1 का मान, फिर c2 का मान। a1 का मान कितना है 2, a2 का 3, b1 का 1, b2 का 2, c1 का 5। नहीं, पहले समीकरण को क्या करना है, सही तरीके से लिखना है। 2x प्लस वाई बराबर के उधर दिया है 5। हम पहला समीकरण बराबर के उधर क्या था, 0 था। लिखेंगे 2x प्लस वाई, प्लस में 5 है बराबर के उधर, बराबर के उधर आया तो -5, बराबर में क्या होगा 0। फिर दूसरा का समीकरण 3x प्लस 2y बराबर के उधर प्लस में 8 और बराबर की इधर आया तो माइनस में 8, बराबर में 0। ये अब हुआ पहला समीकरण और ये दूसरा। अब लिखेंगे a1 बराबर a2 बराबर, b1 बराबर b2 बराबर, c1 बराबर c2 बराबर। a1 का मान क्या है 2, a2 का 3, फिर b1 का 1, b2 का 2, c1 का -5 और c2 का -8। अब लिखेंगे a1 बट्टा a2, a1 बट्टा a2, a1 की जगह क्या है 2 बट्टा a2, a2 की जगह 3 बराबर b1 बट्टा b2, तो b1 की जगह पे है 1 और b2 की जगह पे 2। फिर बराबर c1 बट्टा c2, c1 की जगह है -5 बट्टा c2, c2 की जगह क्या है -8, माइनस से माइनस कट गया, 2 बट्टा 3 बराबर 1 बट्टा 2। दिख रहा है किसी को, ये 2 दिख रहा है नहीं। ये 3, ये भी 3 दिख रहा है नहीं ना, ये बराबर नहीं है। तो क्या किए, बराबर को काट दिए। किसका रूप है, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2। अब याद कर लो, जब पहला ही बराबर ना होगा ना तो दूसरा भी नहीं बराबर होगा। ये बात याद रखना, जब पहला ही बराबर नहीं है तो दूसरा भी नहीं। अब देख भी लो, 1 के बराबर में 5 है नहीं, 2 के बराबर में 8 नहीं। a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, केवल एक हल यानी कि अद्वितीय हल। क्वेश्चन में बोला था अद्वितीय हल आने पर क्या करना था, ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करना था। पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल आ गया अद्वितीय हल। अब क्या करना था, ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करना था। हम इसे मिटा दे, समीकरण को रहने देते हैं। ऊपर लिख देते हैं, नीचे 2x अब यहाँ से सॉल्व करना है ब्रज गुणन विधि से। अद्वितीय हल आ गया, अब सॉल्व किससे करना है, ब्रज गुणन विधि।
ब्रज गुणन विधि में पहले लिखेंगे a1 का मान फिर b1 ऐसे करके, ठीक। a1 का मान क्या है 2, a2 का 3, b1 का 1, b2 का 2, c1 का -5, c2 का -8। अब ब्रज गुणन विधि में क्या करते हैं हम लोग, x y और 1, x y और 1 लिखेंगे ब्रज गुणन विधि से। ब्रज गुणन विधि से क्या करते हैं ब्रज गुणन विधि से, x y और 1 कहने का मतलब लिखेंगे x फिर लिखेंगे y थोड़ा हटा हटा कर, फिर लिखेंगे 1 यानी 1। अब जो यहाँ पर क्या लिखना है, लिखेंगे b1 b2, फिर यहाँ पे लिखेंगे ये जो x लिखे हैं x के बाहर लिखना है b1 b2, फिर यहाँ लिखेंगे c1 c2 और यहाँ y के बाद a1 a2, फिर ये जो हम शुरू में लिखे b1 b2 वही क्या करना है लास्ट में लिखना है b1 b2। काफी ज्यादा गैप हम दे दिए, b2 हो गया। x y 1 ध्यान रखना किस विधि में, ब्रज गुणन विधि में x y और 1। x के साइड में लिखेंगे b1 b2, ठीक। फिर y के साइड में लिखेंगे यानी x और y दोनों के बीच में लिखेंगे c1 c2, फिर y और 1 के बीच में लिखेंगे a1 a2 और जो 1 है उसके लास्ट में लिख देंगे b1 b2। यही जो पहला वाला है क्या लास्ट में। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब कॉपी में तुम लोग भाग मत लेना, ऐसे ऐसे करके समझाने के लिए कि b1 से c2 में क्या करना है गुना करना है, फिर c1 से a2 में गुना, फिर c2 से a1 में गुना, a1 से b2 में गुना, a2 से b1 में गुना, b1 से c2 में गुना, क्रॉस मल्टीप्लाई। b1 का तीर किधर है c2 में, तो b1 से c2 में गुना, फिर b2 से c1 में गुना, फिर c1 से a2 में गुना और c2 से a1 में, फिर a1 से b2 में गुना और a2 से b1 में गुना। यहाँ तक समझ में आया सबको अच्छे से। ऊपर क्या है x, तो लिखेंगे x फिर बट्टा बट्टा दे दिए b1, b1 से किस में गुना करना है c2, b1 c2, b1 c2 लिखे तो यानी यहाँ पे किसका साइन है गुना का, यानी b1 इंटू c2 हो गया। और याद रखना यहाँ पे किसका साइन देंगे माइनस का, किसका साइन देंगे माइनस का, फिर गुना करना है b2 से c1, तो b2 और c1 हो गया। अब लिखेंगे बराबर, अब उसके बाद क्या है y है y, फिर बट्टा देंगे। अब y में किससे किससे गुना करना है c1 से a2, c1 से a2 में फिर किसका साइन होगा माइनस का। अब उसके बाद किसका गुना करना है c2 से a1, c2 से a1 फिर बराबर। अब क्या है लास्ट में 1 बट्टा a1 से गुना करेंगे b2 में, a1 से गुना किए b2 में साइन हो गया माइनस का, फिर a2 से गुना किए b1 में, a2 से गुना किए b1 में। x है तो x लिख दिए बट्टा दे दिए, ठीक। b1 अगर तुम लोग ऐसा उल्टा फुल्टा मत कर लेना कि पहले b2 से c1 में गुना फिर b1 से c2 में गुना, जैसे हम किए वैसे ही b1 से पहले c2 में फिर b2 से c1, ठीक। पहले ऊपर वाले से नीचे में फिर नीचे वाले से ऊपर में, ऐसे ही सबका गुना कर लेना। इरेज कर दे, यहाँ पे x है x,
तो x का x रहने देंगे। b1 का मान क्या है? 1 गुना, दिख रहा है ना, 1 गुना, फिर उसके बाद क्या है? C2 का मान क्या है? -8 साइन किसका फिर बीच में देना है? यहाँ पे माइनस का, माइनस। उसके बाद है B2 का मान क्या है? 2 गुना C1, गुना कहाँ से आया? इन दोनों के बीच में है क्या? गुना। C1 का मान है -5 बराबर y है बट्टा, ये वाला y वहां पे लिखे हैं, बट्टा C1 का मान क्या है? -5, फिर गुना। उसके बाद है A2 का मान है 3, फिर साइन किसका है? माइनस का। C2 का मान क्या है? -8, फिर गुना A1 का मान है 2 बराबर, अब क्या है लास्ट में? 1 बट्टा A1 का मान क्या है? 2 फिर गुना B2 का मान क्या है? 2, साइन किसका होगा? माइनस का। A2 का मान क्या है? 3 और B1 का मान 1, 3 और 1। समझ में आया सबको? यही जो मान है क्या किए? डाल दिए इसके अनुसार, B1 C2 इस सब के अनुसार, ठीक। x का x 1 से 8 में गुना करेंगे तो 8, साइन किसका है? माइनस हो गया। 2 से 5 में गुना करेंगे तो -10 बराबर y है तो y, 5 से 3 गुना करेंगे तो -15, माइनस का माइनस, फिर 8 से 2 में गुना करेंगे तो -16 बराबर 1 बट्टा 2 से 2 में गुना करेंगे 4, -3 से 1 में गुना करेंगे 3, x -8 माइनस प्लस कितना? 10 बराबर y -15 माइनस प्लस कितना? 16 बराबर 1, 4 में से 3 जाएगा तो 1। x बट्टा 10 में से 8 गया तो 2 बराबर y बट्टा 16 में से 15 गया तो 1 बराबर में क्या है? 1/1। अब जो ये लास्ट में 1/1 है, इसमें चर और अचर दोनों मान है, इसमें भी चर और अचर दोनों मान है, ठीक। ये जो लास्ट में 1/1 है, ये 1/1 x/2 के लिए भी है और y/a के लिए भी है। लिखेंगे x/2 बराबर 1/1, एक बार x/2 के लिए हो गया, फिर लिखेंगे y/1 बराबर 1/1। एक से यहाँ पे क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। x से 1 में गुना करेंगे तो x, फिर 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, y से 1 में गुना करेंगे तो y, फिर 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1। x का मान आया 2 और y का मान आया 1। यही क्या है? आंसर। ब्रज गुणन विधि समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? समझ में आया ना सबको? एक नंबर जो अद्वितीय नहीं था, इसी के लिए हम उसको क्या किए? ब्रज गुणन विधि से सॉल्व नहीं किए। 2 नंबर अद्वितीय था तो हम पूरा क्या किए? ब्रज गुणन विधि से सॉल्व कर दिए। अब 3 नंबर और 4 नंबर घर पे बनाना है और तुम लोगों को पता करना है पहले A1/A2 करके कि कौन ब्रज गुणन विधि है और कौन नहीं। जो होगा उसको क्या करना? ब्रज गुणन विधि से सॉल्व बन जाएगा। अच्छे से बना कर लाना, हम चेक करेंगे। हाँ, कल चेक करेंगे।
क्या अभी होगा, एक ही क्वेश्चन बताया है। अगला जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसमें मान निकालना है ए और बी का। किसका मान निकालना है? ए और बी का। क्वेश्चन है 2 का 1 और 2। 2 क्वेश्चन है लेकिन दोनों क्या है? सेम सेम है। दोनों सेम है। क्वेश्चन है 2 का पहला, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। थोड़ी देर मत बोलो, जस्ट अभी हम क्या लिखे थे? यहाँ पे हल लिखे थे सबका। किसका कौन सा हल है? एक मतलब अनेक हल, अद्वितीय हल, केवल एक हल, अनगिनत हल, ये सब लिखे हुए थे ना। तो वो क्या है, इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल किसमें होगा? बराबर है तीनों, a1 बट्टा a2, बराबर है b1 बट्टा b2, और फिर बराबर है c1 बट्टा c2। तो उसका कितना हल होगा? अनेक हल। क्वेश्चन बोल दिया है क्या? युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समीकरण 2 दिया है, पहले हम समीकरण लिखते हैं। 2 का पहला सॉल्व कर रहे हैं। 2 में 2 क्वेश्चन है, 1 और 2। एक हम सॉल्व कर रहे हैं, फिर दूसरा का क्या करना है? होमवर्क में बनाना है। सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। 2 का पहला समीकरण दिया है 2x + 3y बराबर 7। 2x + 3y बराबर 7, ये पहला समीकरण दिया है। और दूसरा समीकरण दिया है a - b × x, a - b × x प्लस a प्लस b × y बराबर 3a + b - 2। ये दिया है समीकरण b - 2, समीकरण दूसरा। ऐसा समीकरण तुम लोग सॉल्व नहीं किए होगे, किए हो? हाँ, ऐसा समीकरण कर लोगे, ये समझा देंगे। अगला जो क्वेश्चन 2 नंबर है तुम ही लोगों को करना है। तब कल पूछेंगे तो तुम क्या बोलोगी कि हाँ किए हैं। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण दिया है। पहले हम जो सॉल्व किए थे a1 बट्टा a2 करके लिखे थे ना। पहले लिखेंगे a1 का मान क्या है? 2 है। फिर a2 का मान क्या है? a - b दिया है ना, a - b। b1 का मान क्या है? 3। b2 का मान a + b। c1 का मान 7, c2 का मान 3a + b - 2। इतना बड़ा बड़ा मान दिया है कि नहीं? यहाँ पे समीकरण दिया है, उसका हम मान लिख लिए a1 बट्टा a2, b1 b2, c1 c2 सबका मान लिख लिए। क्वेश्चन में बोला था अद्वितीय हल, अद्वितीय हल बोला था ना। अद्वितीय हल में क्या होता है? तीनों बराबर होता है। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। a1 बट्टा a2, a1 की जगह क्या है? 2 बट्टा a2, a2 की जगह a - b बराबर b1 बट्टा b2, b1 क्या है? 3, और b2 क्या है? a + b। फिर है बराबर c1 बट्टा c2, c1 का मान क्या है? 7, और c2 का 3a + b - 2। अद्वितीय हल बोला था ना क्वेश्चन में, अद्वितीय हल। एक बार और क्वेश्चन पढ़ देते हैं।
ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ए और बी का मान निकालना है, ठीक। ए और बी का मान निकलेगा तो ये क्या है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों क्या होगा आपस में बराबर। जो ए और बी का मान निकलेगा, इसमें क्या करना है, ए और बी का ही मान निकालना है, ए बी ए और इसमें भी दिया है बी, ए बी और का मान क्या करना है, निकालना है। ये जो दिया है फर्स्ट में 2/a - b, फिर सेकेंड में दिया है 3/a + b, फिर थर्ड में 7/3a + b - 2। पहला क्या दिया है, 2/a - b बराबर 3/a + b। अद्वितीय हल बोला है, कितना हल बोला है, अद्वितीय हल। और अद्वितीय हल में क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तीनों क्या है, बराबर है। ये भी तीनों क्या है, बराबर है। यहाँ पे अभी कोई काटा नहीं है ऐसे करके कि हम बोल दे कि नहीं बराबर है, काटा गया है नहीं। यहाँ पे साइन किसका है, बराबर का, तो हम इसको क्या मानेंगे, बराबर मानेंगे। जब तक हमें ए और बी का मान न निकल जाए क्या मानेंगे, बराबर मानेंगे। जब हम बराबर मान रहे हैं तो 2/a - b के बराबर में है 3/a + b, फिर इसके बराबर में क्या है 7/3a + b - 2। तो 2a/b के बराबर में हम क्या लिए हैं, 3 + b, 3/a + b। फिर इसके बराबर में हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि तीनों क्या है, बराबर है तीनों। ले परमिशन नहीं मांग रहे, लेना ही पड़ेगा। 2/a - b, इसके बराबर में हम क्या ले रहे हैं, 7/3a + b - 2। हो गया, यहाँ तक सबको समझ में आया। बराबर है, जब बराबर रहता है बराबर तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे भी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। दो से गुना करेंगे a + b में, 2 × a + b, फिर बराबर है 3 से गुना करेंगे a - b में, 3 से गुना किए a - b, और बराबर के इस साइड क्या है, ये जो लाइनिंग खींची है इसके साइड है, ये है। फिर 2 से गुना करेंगे 3a + b - 2, 2 से गुना करेंगे 3a + b - 2 बराबर, फिर 7 से गुना करेंगे a - b, 7 से गुना करेंगे a - b, दिख रहा है 7a - b, 2 से a में गुना करेंगे तो क्या होगा, 2a प्लस, फिर 2 से b में गुना करेंगे तो 2b बराबर, 3 से a में गुना करेंगे तो 3a माइनस 3 से b में गुना करेंगे तो 3b, 2a + 2b प्लस 3a है, बराबर की धरा है तो -3a, -3b है, बराबर की धरा है तो +3b, बराबर में क्या माने 0। 2a -3a, यानी 3a में से 2a गया तो कितना a बचा, 1a -1a। अब 1 लिखो या ना लिखो, बात क्या है, सेम है, तो हम क्या लिखे, a माइनस में a प्लस 2b 3b, कितना b 5b बराबर में है 0, -a बराबर प्लस में 5b है, बराबर को उधर गया तो माइनस में 5b। और जब बराबर के दोनों तरफ साइन सेम हो तो क्या करेंगे, काटेंगे,
माइनस से माइनस कट गया, a बराबर आया 5b। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, मान ले। अब इसका सॉल्व करेंगे, 2 से 3a में गुना करेंगे तो 3 दूना 6a प्लस 2 से b में गुना किए तो 2b माइनस 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4, 2 दूना 4 बराबर 7 से a में गुना करेंगे तो 7a माइनस 7 से b में गुना करेंगे तो 7b। 6a प्लस 2b माइनस 4 प्लस में 7a है बराबर की धरा है तो माइनस 7a माइनस 7b है बराबर की धरा है तो प्लस 7b बराबर में 0। छह ए माइनस 7a यानी 7a में से 6a गया तो कितना a बचा, 1a माइनस 1a। 1 लिखे या ना लिखे तो बात क्या है, सेम है, तो क्या लिखेंगे माइनस a प्लस 2b प्लस में 7b कितना b 9b माइनस में 4 बराबर उधर 0। यहाँ पे निकला है a बराबर में कितना 5b। क्या लिखते हैं यहाँ पे, ये जो निकला है माइनस a प्लस 9b माइनस 4, अगर जो ये a का मान आया है 5b इसमें डाल देते हैं तो किसका मान निकल जाएगा। अगर a का मान डालते हैं तो b का मान निकलेगा, फिर b के मान से समीकरण 1 में a का मान डाल देंगे तो फिर a का मान निकल जाएगा। लिखेंगे a का मान इसको मान लेते हैं समीकरण दूसरा, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर जो 2 समीकरण निकला है क्या, a प्लस 9b माइनस में 4 बराबर 0। a का मान डालना है, a का मान क्या है 5b, 5b लिख दिए। यहाँ पे a क्या है माइनस में तो लगाएंगे माइनस, प्लस 9b माइनस 4 बराबर में 0। माइनस 5b प्लस 9b यानी माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, 9b में से 5b जाएगा तो 4b माइनस 4 बराबर 0। 4b माइनस 4 है बराबर उधर जाएगा तो प्लस 4, b बराबर 4, ये गुना में 4 है बराबर के उधर आया तो भाग में, 4 से 4 कितना बार में कटा, एक बार में। b का मान क्या आया 1। यहाँ पे बना है, यहाँ पे दिखेगा सबको, लिखेंगे b का मान जो निकला है क्या करेंगे समीकरण 1 में डालेंगे, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, a बराबर 5b, a बराबर 5 साइन किसका होगा गुणा का, b का मान क्या निकला है 1, a बराबर 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5, a का मान आया 5 और b का मान आया 1। किसका मान निकालना था क्वेश्चन में बोला था a और b का मान निकालिए, a का मान निकाले हैं हम 5 और b का 1। बोला गया था कि अगर a और b का मान निकलता है तो क्या होता है, ये जो हम लिखे हुए हैं a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2 आपस में क्या है, बोला था कि कौन सा हल होगा अनेक हल। अनेक हल में क्या होता है तीनों बराबर होता है, तो हम a और b का मान निकाल दिए हैं। अगर ये जो सब दिया है a b
ये सब करके अगर इस सब की जगह पे a का मान 5 और b का मान 1 डालते हैं तो तीनों क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आया सबको? पूरा ये समझ में आया सबको? कॉपी में डालकर देख लेना कि बराबर आ रहा है या नहीं। ठीक, ए बी का मान डालोगे, तीनों बराबर आ गया तो क्या है, सही है। वैसे ये सही ही बना है, गलत नहीं है। ठीक, समझ में आया सबको? सब कोई नोट कर लिया? ठीक, हम एक का 1 और 2 बताए हैं, दूसरा का 1 बताए हैं, दूसरा का 2 क्या करना है, घर पे बनाना है। पूरा इसी तरह से बनेगा, बना लोगे तुम लोग। बच गया जो क्वेश्चन सब 3 4, 4 में टोटल 5 क्वेश्चन है और 3 एक ही है। ठीक, 3 और 4 का क्वेश्चन हम अगली क्लास देखेंगे। अगली क्लास में मतलब क्या करेंगे, बनाएंगे। सिर्फ देखकर छोड़ेंगे नहीं, बनाएंगे। आज का क्लास सबको समझ में आया ना? ठीक।